Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. So this is the video for all those students who are preparing for government job in medical field and doing any course related to medical field. So the topic of this video is body planes and body cavities. एनाटॉमी में हमारी बॉडी को बहुत सारे बॉडी प्लेन्स और कैविटीज़ में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ताकि हम किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को इजीली लोकेट कर सकें। ठीक है जी, तो बिना स्किप किए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। तो शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज द सेक्शन। मतलब हमारी बॉडी का सेक्शन कट क्या होता है। सेक्शन बेसिकली 2D दैट इज टू डायमेंशनल सरफेस होता है किसी भी 3D दैट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का। ओके, किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब कट करते हैं तो उसका जो 2D सरफेस होता है कट करने के बाद दैट इज कॉल्ड सेक्शन। मॉडर्न मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस एनेबल क्लिनिशियन टू ऑब्टेन वर्चुअल सेक्शंस। जो आजकल मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस यूज होते हैं जैसे CT स्कैन, MRI, एक्सरे, तो ये सब क्या करती हैं, ये क्लिनिशियन को योग बनाती हैं टू टेक द वर्चुअल सेक्शंस ऑफ द लिविंग बॉडीज। ओके, मतलब हमें यहाँ पे एक्चुअली कट नहीं कर रहा है सेक्शन को, सिर्फ वर्चुअल सेक्शन लेना है लिविंग बॉडी का, और हम इस वर्चुअल सेक्शन को बोलते हैं स्कैन्स। अब हम जब भी कोई बॉडी का स्कैन करवाते हैं, जैसे CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं, तो जो क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है, वो किसी भी स्कैन को कैसे करेक्टली इंटरप्रेट करेगा, कैसे उसका मीनिंग निकालेगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है इफ द व्यूअर अंडरस्टैंड द प्लेन्स अलोंग विच सेक्शन वाज मेड। मतलब डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि किस प्लेन का सेक्शन लिया गया है। ओके, मतलब 3 प्लेन होते हैं बॉडी के। ठीक है, वो अभी आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से 3 प्लेन होते हैं। तो अगर डॉक्टर को क्लियर ये पता होगा कि किस प्लेन में जो सेक्शन है वो लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करना प्रॉपर, उसके लिए सटीक जानकारी जो है प्राप्त करना ईजी हो जाता है डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेक्शंस एज वेल एज बॉडी प्लेन्स एंड बॉडी कैविटीज। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेन होता क्या है। प्लेन इज एन इमेजिनरी 2 डायमेंशनल सरफेस। मतलब ये काल्पनिक होता है जिसको हम रियल में कट नहीं करते। ठीक है, वर्चुअल कट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लेन इज एन इमेजिनरी 2 डायमेंशनल सरफेस होता है दैट पासेस थ्रू द बॉडी। वो पूरी बॉडी के आर पर, ठीक है, जाता है। दीज आर 3 प्लेन्स, 3 प्लेन होते हैं। रेफर टू एज एनाटॉमी, रेफर टू एज इन एनाटॉमी एंड इन मेडिसिन। तो अगर मेडिसिन का डॉक्टर या एनाटॉमी डॉक्टर है उसके लिए प्लेन वो 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो 3 प्लेन में सबसे पहले आता है हमारा सैजिटल प्लेन। ओके, और उसके बाद हमारा आता है फ्रंटल प्लेन, एज वेल एज 3rd नंबर पे हमारा आता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो सबसे पहले बात करेंगे सैजिटल प्लेन के बारे में। दिस इज द प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी और एन ऑर्गन वर्टिकली इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। ओके, तो ये एक ऐसा प्लेन है जो हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। If this vertical plane runs directly down the middle of the body, then it is called mid-sagittal और median plane। अगर ये बिल्कुल बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर से जाता है तो इसको मिड सैजिटल और मीडियन बोलेंगे। इफ इट डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट, मतलब अगर ये बॉडी को बराबर के 2 हिस्सों में डिवाइड ना करके, ठीक है, जो ना बराबर करे, मतलब राइट ज़्यादा हो या लेफ्ट ज़्यादा हो, देन इट इज कॉल्ड पैरासैजिटल प्लेन, और लेस कॉमनली अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी इसको बोला जाता है। तो इस इमेज को बहुत ही ध्यान से देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेन सैजिटल प्लेन है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ उसी को हाईलाइट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैजिटल प्लेन है वो बॉडी को वर्टिकली राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट इज अवर फ्रंटल प्लेन। इट इज प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी और एन ऑर्गन। ये पूरी बॉडी को या किसी भी एक ऑर्गन को डिवाइड करता है इनटू एन एंटीरियर, मतलब फ्रंट पोर्शन, एंड पोस्टीरियर दैट इज रियर पोर्शन। रियर को बैक भी बोलते हैं हम। द फ्रंटल प्लेन इज ऑफन रेफर टू एज
कोरोनल प्लेन, जो फ्रंटल प्लेन यानी कि आगे का जो हिस्सा होता है बॉडी का, उसको कोरोनल भी बोलते हैं। कोरोना का लैटिन में मीनिंग होता है क्राउन। नाउ यू कैन सी इन दिस इमेज व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्रंटल प्लेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मिरर आर पार बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पीछे का हाफ, एक आगे का हाफ। ओके, तो पीछे के हाफ को हम बोल रहे हैं यहाँ पे रियर प्लेन, और आगे के हाफ को बोल रहे हैं फ्रंटल, दैट इज कोरोनल प्लेन। द थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेन इज ट्रांसवर्स प्लेन, इज द प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या है, हॉरिजॉन्टल है, पहले में हमने वर्टिकल पढ़ा था दोनों में, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है इनटू द अपर एंड लोअर पोर्शन, ये बॉडी को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है। ओके, ट्रांसवर्स प्लेन प्रोड्यूस इमेजेस रेफर टू एज क्रॉस सेक्शन। तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन प्लेन के थ्रू कोई इमेज ली जाती है तो उसको क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज का जो मिरर मैंने हाईलाइट किया है, ट्रांसवर्स प्लेन है ये बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में हाफ में कैटेगराइज करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो इजीली आप समझ चुके हैं अभी तीन प्लेन्स के बारे में, सेजिटल, फ्रंटल एज वेल एज ट्रांसवर्स। सो इसके बाद हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉडी कैविटीज। तो हमारी बॉडी को बेसिकली 5 कैविटी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो टॉपिक है कैविटीज आर सीरस मेम्ब्रेन। बॉडी मेंटेन इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन। बॉडी अपने जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है बाय द मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, शीथ्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट सेपरेट द कंपार्टमेंट्स, ताकि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपनी अपनी लोकेशन पे रहें, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। तो उसी के कारण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बॉडी कैविटीज़ की, मेम्ब्रेन्स की, शीथ्स की। ठीक है, एंड बात करने वाले हम डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल क्या होता है, पोस्टीरियर कैविटी, जो पीछे की साइड है बॉडी की, और जो आगे की साइड है उसको एंटीरियर को हम वेंट्रल बोलते हैं, VENTRAL। ओके, तो दीज कैविटीज आर द लार्जेस्ट बॉडी डिपार्टमेंट, मतलब सबसे बड़ी जो दो कैविटीज है उसको हमने बोलते हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल। दीज कैविटीज कंटेन एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन, मतलब इन कैविटीज में बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, जिनको ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी कैविटीज। और यही कैविटीज क्या करती है, ये अलाउ करती है किसी भी ऑर्गन को, ताकि वो अपने साइज और शेप को मेंटेन कर सके या उसमें कुछ चेंज ला सके, एंड जो भी हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के वो अपना बेस्ट एफिशिएंसी के साथ अपना काम परफॉर्म कर सके। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बात करने वाले लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये चारों ऑर्गन एक्सपैंड हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग अदर टिश्यू, बिना किसी और टिश्यू के ऊपर कोई इंटरफेरेंस किए बिना ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये अपनी अपनी कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके पास सफिशिएंट स्पेस है जितना ये एक्सपैंड करना चाहें और जितना ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें। सो डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटी के बाद जो मेन हमारी ऑर्गन के हिसाब से 5 कैविटीज होते हैं बॉडी की, वो आप इस इमेज में समझने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन हमारा है स्कल के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्रेनियम कैविटी। तो वेरी फर्स्ट कैविटी फ्रॉम अपर साइड ऑफ द बॉडी इज क्रेनियम कैविटी, जिसके अंदर लोकेट है हमारा सॉफ्ट ऑर्गन ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के नीचे बैक की साइड पे हमारी आती है स्पाइनल कैविटी, जिसके अंदर हमारी बैक बोन होती है। ठीक है जी, अब 2 हो गई ये। थर्ड हमारा यहाँ पे लंग्स है, हार्ट है, उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे बताया मैंने आपको लंग्स और हार्ट, तो ये थोरेसिक कैविटी है। और उसके नीचे यहाँ पे हमारा स्टमक है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और उसके भी नीचे यहाँ से हमारी थाइज स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हुआ पेल्विक कैविटी, और पेल्विक कैविटी में होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज सेक्स ऑर्गन्स। सो इन कैविटीज के कारण सभी ऑर्गन अपनी अपनी कैविटी में मौजूद होते हैं, सभी के पास अपना अपना जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो अवेलेबल होता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म द बेस्ट वर्क विद बेस्ट एफिशिएंसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट the body planes as well as body cavities. I hope you understand everything precisely. So thank you, thanks for watching.